हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर देखो, बहुत सारे रहते हैं, टफ आता है, कैसा आता है ये तो नहीं करते, लेकिन हमें पूरा जो लेसन है 1 से लेकर के अपने जितने लेसन है 15 तक के पूरे याद रहने चाहिए। उसमें से कुछ भी आ जाएगा तो आपको कुछ भी याद करना, सारी चीज़ें रीडिंग करनी है, सारी चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। पेपर का मतलब होता है कि पूरी बुक का सार। तो आज मैं आपको लेसन 3 के कुछ क्वेश्चन आंसर है वो रीडिंग करवा रही हूँ। तो आप रीडिंग करिए मेरे साथ में और इसके बाद में सुनते रहिए और 2-3 बार उसको रीडिंग करना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन कुड द वुड कटर, क्या लिखा है, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। मतलब क्या लिखा था, वुड कटर नॉट एनी, मतलब वो वुड कटर कुछ कब मतलब पैसे नहीं कमा रहा था। हाँ, क्योंकि वो पैसे कब नहीं कमा रहा था पता है, द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रैनी सीजन। जब रैनी सीजन था ना तब वो कुछ मतलब पैसे नहीं कमा पा रहा था, कोई कमाई नहीं कर पा रही। जैसे मान लो कोई के यहाँ पर काम चल रहा है, कोई के पापा कुछ जैसे काम करते हैं, रोज की दुकान लगाते हैं, ठेले वेले की दुकान रहते, बेचारा लकड़हारा तो वो था, है ना, रोज का अपना काम करता था, रोज लकड़ी के गट्ठे बनाता था और रोज लकड़ी बेचता था। लेकिन बारिश में वुड तो गीली भी हो जाती है कि नहीं, तो लकड़हारा का क्या है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन याद करना है आपको। तो कोई काम नहीं चलता है, बारिश बहुत होती है तो सबके काम रुक जाते हैं, है ना। अगर अपन भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना काम चलते फिरते वाला बंद हो जाएगा। लेकिन एक कहीं आप परमानेंट पर लगे हो कि कुछ कर रहे हो तो वो आपकी अर्निंग रहेंगी। कई बार फसल भी खराब हो जाती है खेतों में, अनाज वनाज बहुत सारे, मतलब रेनी सीजन जब रहता है तो कोई काम नहीं रहता है और कोई अर्निंग नहीं होती। तो इसका आंसर कैसे याद करोगे, जैसे क्या लिखा है, वुड कुड, सॉरी, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर याद करना। हाँ, आंसर कैसे याद करोगे, ये यहाँ से याद करोगे, कहाँ से, ये आपका द, क्या लिखोगे, द वुड कटर नॉट अर्न, ठीक है, नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। याद हो जाएगा, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब ड्यूरिंग यानी क्या होता है, के दौरान, रेनी सीजन के दौरान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अपने को कोई ये नहीं करना है कि ये आएगा कि वो आएगा। आईएमपी क्वेश्चन पे कभी भरोसा नहीं करना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता कहीं से भी, इसलिए हमको ऑल क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। ठीक है, फिर लिखा है हु वर ट्रेप्ड इन द वेल, है ना। यहाँ पर ट्रेप्ड यानी क्या होता है, मतलब जो कुआं था उसके अंदर कौन कौन नीचे गिरे हुए थे, कितने लोग मतलब गिर गए थे कुएं के अंदर। एक क्या था, अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। तो याद हो जाएगा, कौन कौन चार है बताओ मैम, टाइगर, मंकी, स्नेक, ज्वेलर। तो ज्वेलर की स्पेलिंग क्या है, JEWELLER, ज्वेलर, है ना। तो याद हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट फिर है, वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। मतलब वुड कटर को, जो वुड कटर मीन्स क्या होता है, लकड़हारा, है ना, लकड़हारा को प्रिजन में क्यों कर दिया था। प्रिजन यानी क्या होता है, जेल। आपने कहानी रीडिंग करी होगी, पढ़ी होगी वुड कटर वाली, तो आपको पता होगा क्या है, द वुड कटर वाज पुट इन द प्रिजन, क्या है, बिकॉज। कभी भी याद रखना, वाई वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर लिखा है WHY, वाई लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज से स्टार्ट होता है। ये यहाँ से पूरा आप लिख लो, द वुड कटर पुट इन, है ना, प्रिजन, यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से बिकॉज द ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर, है ना। ऑर्नामेंट्स यानी क्या होता है, वो नेकलेस ज्वेलरी होती ना, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंट्स, है ना। जो वो क्या लिखा है, टाइगर गेव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स, जो घूम गया था, यानी ये जो राजा है ना, उसकी पत्नी जो रानी, ठीक है ना, राजा यानी क्या होता है,
किंग, और उसकी वाइफ को क्या बोल देंगे? रानी। क्वीन। तो है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक। तो ये आप ऐसे याद करने के हिसाब से बता रही है, हंसी आती तो हंसने दो, थोड़ा सा हंस भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, राजा की वाइफ ही तो रानी रहेगी ना, है कि नहीं, ऐसी बात है। तो वो क्या हुआ था, उसके कुछ मतलब जो उसका जो ऑर्नामेंट्स था, एक कहानी भी आपने सुनी होगी कि एक शेर रहता है और वो कड़ा लेकर के मतलब रखता है, कड़ा, सोने का कड़ा, तो वो फिर एक यात्री को दे देता है, तो उसमें तो लोभी यात्री रहता है, तो वो उसके चक्कर में आ जाता है कड़ा देख करके, लेकिन वो उसको खा लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर तो टाइगर ने खुद दिया है, किसको? वुड कर लकड़हारे को। तो लकड़हारा खुश हो जाता है और वो ले करके ये रहता, तो उसको क्या होता है, वुड कटर को जेल में इसलिए डाल देते हैं कि उसको पता चलता है राजा को कि इसने रानी के ऑर्नामेंट्स चुराए हैं। हाँ, ऑर्नामेंट्स, है ना। तो क्या होता है, LOST लॉस्ट, ठीक है, मतलब ये गुमे हुए जो थे वो चुराए हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ द क्वीन, सो थिंकिंग हिम टू बी द thief he was arrested, ठीक है, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। लकड़हारे को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि जो सोने के आभूषण उसे बाघ ने दिए थे वे रानी के थे, और लकड़हारे को चोर मानते हुए कैद कर लिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद में जैसे लेसन 2 का क्या है, लेसन 2 में आपको देखो क्या है, व्हाट इज कानाकिसली? कानाकिसली इज द ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, तो आपको याद हो जाएगी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क की, ओके। फिर है वेयर इज इट सिचुएटेड, कहाँ पे है ये? इट सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। अब मंडला की स्पेलिंग MAN मन और DLA डला, ठीक है। और उसके बाद में लिखा है डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग क्या है? DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यानी क्या होता है? जिला। अपना बैतूल जिला है ना, तो अपन बैतूल जिले में रहते हैं, ठीक है। और नियर जबलपुर इन MP, ठीक है। अब देखो फिर है व्हाट अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर, मतलब क्या है, वहाँ पे कैसे अट्रैक्ट होते हैं, क्या है, कानाकिसली वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, है ना, अट्रैक्ट द टूरिस्ट, मतलब जो जाने आने वाले लोग हैं वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं, मतलब अगर आपको वाइल्ड लाइफ दिख जाएगी कहीं पर तो बोलेंगे ना वाओ कितना अच्छा सुनहरा, मतलब कहीं पर कोई चीज़ देखते तो अपन कितने खुश हो जाते, तो अगर अपन कोई जानवर देखते, एनिमल देखेंगे तो खुश हो जाएंगे ना। आपको बहुत सारे अलग अलग कहीं वन विद्यालय लेकर के गए, तो वहाँ पे वन विद्यालय में क्या क्या रहता है, टाइगर भी रहता है, और मतलब पूरे कहीं मगरमच्छ रहता है, कई प्रकार के बियर, है ना, भालू रहते हैं, है ना, पूरी एनिमल की प्रजाति रहती है, तो उसको देख करके क्या है, लोग बाग अट्रैक्ट हो जाते। तो कानाकिसली का जो है ना, वो बहुत सारे मतलब जानवरों को देख के वहाँ के सब लोग क्या हो जाते हैं, अन्य प्रकार की जो जातियाँ वहाँ की, उसको देख करके सब टूरिस्ट यानी क्या होता है, यात्री लोग अट्रैक्ट हो जाते। फिर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा, वहाँ पर किस प्रकार की हट्स होती है, देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा, मतलब क्या होता है, कानाकिसली में वहाँ पर है ना जो लकड़ियों की मतलब ऐसी खूब अच्छी वो बनी है, घास फूस की लकड़ियों की झोपड़ियाँ, है ना। हट यानी क्या होता है, हट से यानी होता है झोपड़ियाँ, ठीक है। देखो मंडला की और डिस्ट्रिक्ट और जबलपुर की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, MANDLA मंडला, DISTRICT डिस्ट्रिक्ट, JABLPUR जबलपुर, ठीक है। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, NATIONAL नेशनल, ठीक है। ओके, आपको ये लर्न हो जाएगा। कोई भी स्पेलिंग ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बोलो। BEAUTIFUL, ओके, ब्यूटीफुल। तो सभी को अच्छे से याद करना है, ये मैंने लेसन मतलब
2 एंड 3 का बता दिया है, तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे। एक बार रीडिंग कर लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको पूरा लेसन का पता चल जाएगा। हमें IMP क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहना, हमें पूरी बुक याद करनी है। ओके, ओके, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।